नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करेंगे जो एक ऐसी बीमारी है जो प्राय सभी व्यक्तियों में देखने को मिलती है। तो YouTube और Facebook के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और अपने टॉपिक की तरफ जाने का प्रयास करती हूँ। सभी साधकों को मेरा बहुत ही धन्यवाद और शुभकामनाएं जो मेरे से जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय निकाल करके मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई समय निकालने के लिए। तो आज मैं चर्चा करना चाह रही हूँ एलर्जी के बारे में। तो एलर्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। जब ये बढ़ती है तो व्यक्ति को 7 भूत दिखा देती है। कभी नाक से पानी बहना, कभी छींके आना, कभी आँखों में जलन होना, कभी पूरी चमड़ी में जलन होना, कभी शरीर में जलन होना, फोड़े फुंसी हो जाना, पेशाब में जलन होना, लेटरिन में जलन होना और न मालूम कितने कितने प्रकार की ये उभर के आती है। तो ये सबसे खतरनाक है और सभी में देखने को आजकल मिलती है। तो ये एक ही बीमारी है जो जिनके नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो सबके एक ही नाम है। अगर हमें कोई जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम इसको कर सकते हैं। सभी इस एक का ही हम उत्तर, इस जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वो इन सभी का उत्तर आप दे सकते हैं। तो एक तो है नोजल एलर्जी, एक है हाई फीवर, एक है नोजल राइनिटिस बोलते हैं जिसे हम। तो ये सभी एक ही इसके एक कारण है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे नाक में है वो श्लेष्मा झिल्ली होती है। यहाँ नाक में श्लेष्मा झिल्ली होती है। कभी कभार आपने जैसे नाक को खोल करके ऊपर करके आपने शीशे में देखा होगा, इतनी सी बड़ी सी होती है और वो फूल जाती है और वहाँ पानी और वो इकट्ठा हो जाता है। वहाँ दिक्कत होती है तभी होती है, नहीं तो ये नॉर्मल रहती है, यहाँ से नहीं होती है। जैसे जुकाम लगती है तो वो फूल जाती है और एनीमिया हो जाता है तब फूल जाती है, नामोनिया हो जाता है। एनीमिया में ये नामोनिया हो जाता है तब फूल जाती है। तो इसे हम बढ़ जाने से, फूल जाने से इसे क्या नेसल एलर्जी कह सकते हैं। अति संवेदनशीलता होना हो, अति संवेदनशील हो जाती है वो और बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है व्यक्ति के अंदर। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से क्या है कि इसके बाद में वो उनकी अलग अलग प्रकार की बीमारियां वो उसमें आने लग जाती हैं। तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं धीरे धीरे करके, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है और व्यक्ति है वो अस्थमा का पेशेंट बन जाता है और वो सबसे खतरनाक होता है। उसमें श्वास भी नहीं आता व्यक्ति को और दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। और वैसे देखें तो जैसे ये अस्थमा है, अस्थमा का ही एक प्रकार है और इसमें क्या होता है कि एक तो डस्ट से एलर्जी हो जाती है। इसके प्रकार जैसे देखें तो डस्ट से एलर्जी जैसे पेरेनियलियम होता है और परेशानी हो जाती है उसमें। मौसम की एलर्जी भी हो जाती है, अनियमित एलर्जी भी होती है, कभी
मतलब ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की एलर्जी शरीर में फैलती है। और जब कभी कभार जैसे हम जल्दी से काम करते हैं, काम करने के बाद जब विश्राम करते हैं तो पसीने में जब होते हैं तब भी हमारे ये एलर्जी हो जाती है, बढ़ जाती है, छींकें आने लग जाती हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आने लग जाती है, फिर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और होता है। ये एलर्जी मेरे भी है। तो इस एलर्जी को कंट्रोल करते 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 पहले तो पता नहीं चला, जब हम इस योग के माध्यम से इसे कंट्रोल करने का प्रयास किया तो कुछ कंट्रोल तो हुआ है। पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये हो रहे किस प्रकार का, जैसे मतलब या तो किसी चीज़ से होता है तो कोई चीज़ है उसको छोड़ी जाए, या फिर कोई मौसम से हो रही है तो उसको छोड़ी जाए, या चीज़ कोई खा रहे हैं उससे हो रहा है तो उससे छोड़ी जाए, या कोई फिर गर्दे से हो रहा है, धुआं दूसर से हो रहा है, या वातावरण का जैसे पोल्यूशन जो फैल रखा है उससे हो रहा है। इस प्रकार से इसे देखने की ज़रूरत होती है और अपने आप को डॉक्टर खुद को ही बनना पड़ता है। इसके कारण देखें तो जैसे आनुवंशिक भी होती है, जैसे माता पिता में है तो हो सकती है। तनाव जब लंबे टाइम तक रहता है तब भी ये होती है। अस्थमा के सारे कारण इसमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अस्थमा में जो प्रॉब्लम होती है वही इस एलर्जी में देखने को मिलती है। इन्फेक्शन से भी हो सकती है एलर्जी किसी से, जैसे किसी की एलर्जी है उसके संपर्क में रहने से हमें एलर्जी हो सकती है। रोजगार है तो रोजगार में जैसे धुआं दूसर या कोयला कायला इस प्रकार से गंदगी जहाँ होती है वहाँ हम उस स्थान में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से हो सकती है। सूजन आ जाती है इसमें, और सूजन से भी एलर्जी हो जाती है। शरीर में सूजन जब आती है किसी कारणवश मौसम से या कैसे भी, तब भी एलर्जी होती है। प्रदूषण से तो होता ही होता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण को हम देखें तो नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, और नाक और आँखों में खुजली सी होने लग जाती है, लाल हो जाती हैं आँखें और आँखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, सर में भारीपन हो जाता है, और साइनोसाइटिस की भी प्रॉब्लम के जो लक्षण हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। कई बार व्यक्ति इसकी परेशानी के कारण बोलना भी कम कर देता है, परेशान होना लग जाता है और दिक्कतें उसके हो जाती हैं। तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसकी सावधानी हमें क्या करनी चाहिए? तो ये तो प्रॉब्लम जैसे है ही है, इसको हम ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सावधानी में जिस चीज़ से हमें एलर्जी है उससे बचा जाए। जैसे मेरे 45 चीज़ों से एलर्जी है। जयपुर का जो डॉक्टर था, अस्थमा भवन है जयपुर का, हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ गई थी मैं। वहाँ वो क्या है कि नीडल हैं वो चुभाते हैं, और उस नीडल में जैसे जिस चीज़ से एलर्जी है वो आ जाती है। तो 45 मैंने चेक करवाया था, 45 चीज़ों से एलर्जी है। तो 45 चीज़ें तो हमें कुल मिला के मतलब खाते भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे डेली दिनचर्या में जैसे ये चीज़ काम में हम लेते हैं, अगर उससे जब एलर्जी होती है तो दिक्कत होती है कि फिर खाया क्या जाए। तो उससे बचूं तो स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, खा भी कुछ नहीं सकते इसलिए। और दवाई है पेवेंट नाम करके एक दवाई बोलते हैं, वो ले। और नोबुलाइजर है एक होता है, जिससे हम मतलब वो उससे दवाई शरीर तक पहुंचाई जाती है, या भाप है जो भी है वो शरीर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और भाप लेना, जैसे पानी में कुछ जड़ी बूटियाँ डाल करके और उसमें उसकी भाप लेना। ड्रॉप डालना, नाक में ड्रॉप डालना, या सड़बिंदु तेल है, या आयुर्वेद में जैसे है तो वो सड़बिंदु तेल है उसको नाक में डालना, उससे नाक में बहुत खतरनाक जलन होती है।
नस्य क्रिया करना और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे क्या है कि उसमें फ़ायदा होता है। और आयुर्वेद उपचार में भी देखें तो जैसे नस्य क्रिया है, दवा युक्त घी है, उसको डालते हैं, षडबुंदी तेल नाक में डालते हैं, और जलनीति क्रिया करना और आसनों का प्रयोग करना, आसन करना, तो इससे ये ठीक हो जाती है। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हुई जय हिंद जय भारत।